हम्म। देखो, तथा ज्ञानार्णव में कहा है कि, यहां से पढ़ना है आपने। तथा ज्ञानार्णव में कहा है कि यत्र राग पदम धत्ते द्वेषस तत्रेति निश्चय उभावेतौ समालंब्य विक्रम्य अधिकम मनः। यत्र राग पदम धत्ते, जहाँ राग अपने पांव जमाता है, द्वेष तत्रिति निश्चय, वहां द्वेष है ऐसा निश्चय होता है। उभौ उभौ एतौ, इन दोनों के समालंब्य, समालंब्य माने इन दोनों का अवलंबन पाकर विक्रमति अधिकम मना, मन जो है अधिक अधिक विक्रमता है। अधिक अधिक विक्रमता माने ज्यादा ज्यादा जो है जोर पाता है, ज्यादा ज्यादा जो है उसको अधिक अधिक जो है मन चंचल होता है, अधिक अधिक मन जो है पराक्रमी होता है, विक्रमित होता है माने आक्रमित, पराक्रम से युक्त होता है। जहाँ राग अपना पेड़ जमाता है, रखता है, वहां द्वेष अवश्य होता है। उन दोनों के राग द्वेष के अवलंबन से मन अधिक विकारी बनता है, क्षोभ पाता है, चंचल बनता है। ज्ञानार्णव की गाथा है ये। बता सकते हैं कहाँ, कौन से उसमें होगी ज्ञानार्णव में? ढूंढना कल ज्ञानार्णव ग्रंथ में कौन से अधिकार में है ये किसी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ है किसी के पास, पीडीएफ में या ऐसे ही? बोलिए अनुराधा जी। हाँ है सर। अच्छा, आपके पास है, बढ़िया। किताब रूप में कि पीडीएफ है? पीडीएफ है। हाँ तो पीडीएफ तो सबके साथ शेयर कर दो, एक मिनट में देखता हूँ मेरे पास हो तो शेयर कर दो यदि ऐसा है सर, आईपैड में है। तो आईपैड में है। अभी आप फोन यूज कर रही हूँ? हाँ हाँ सर। अच्छा, हाँ तो ज्ञानार्णव कल आप भेज देना यदि हो आपके पास, तो मेरे पास हाँ देखना ठीक है, मैं पड़ेगा, भेज सकती हूँ, है मैं भेज ना? सकती हूँ। ग्रुप पे भेज देना, नहीं तो ग्रुप पे भेज देना या चैट में भेज देना, जैसा भी आपको उचित लगे। भावना गोदा, कौन है भावना गोदा जी? एक मिनट। लाल पीले लाइन खींच रही है भावना जी गोदा, सबको अपनी ड्राइंग कला का। गायब हुई है, क्या चक्कर है? ये नेहिल जैन ने भी ये लिंक भेजी है, एक मिनट में सबको भेज देता हूँ। चलिए, तो उसमें से देख के बताना कल आप कि ये कौन से अधिकार की गाथा है। यत्र राग पदम धत्ते, जहां राग अपने पांव जमाता है, द्वेष तत्रिति निश्चय, वहां द्वेष होता है, ये नियम से, वहां निश्चय से द्वेष होता ही है, ऐसा पक्का है। जहां राग होता है वहां निश्चय से द्वेष होता ही है। इन दोनों का अवलंबन पाकर मन जो है अधिक अधिक विकारी बनता है, चंचल बनता है, क्षोभ को प्राप्त होता है। तथा जहां, आगे क्या कहते देखो, अपिच, ये भी पढ़ लेते ना अपन, आत्मनि सती पर संज्ञा।
आत्मनि सति पर संज्ञा स्वपर विभागात परिग्रह द्वेषो अनयो संप्रतिबद्धा सर्वे दोषाश्च जायन्ते। आत्मनि सति पर संज्ञा स्वपर विभागात परिग्रह द्वेषो अनयो संप्रतिबद्धा सर्वे दोषाश्च जायन्ते। आत्मनि सति आत्मा के अंदर होने पर में अपनेपन की संज्ञा होने पर स्व पर विभागात अपने और पर के विभाग से परिग्रह द्वेषो परिग्रह और द्वेष होता है। अन्यो संप्रतिबद्धा सर्वे दोषाश्च जायन्ते, पढ़ते देखो। तथा जहां मेरा पने का भाव आता है वहां पर संज्ञा पर तरफ का भाव आता है। स्वपर के विभाग के कारण राग द्वेष होता है। तथा जहां ये मेरा है, ये मेरा और ये अन्य का ऐसे स्वपर का विभाग भेद है, वहां स्व में राग रूप और पर में द्वेष रूप भाव होता है। इन दोनों दोषों के साथ संबंध रखने वाले अन्य सर्व दोष उत्पन्न होते हैं। अर्थात अन्य सर्व दोषों का मूल राग द्वेष है। क्या होता है बताओ? संसार में सारे झगड़े क्यों हो रहे हैं? ये मेरा है, ये तेरा है। क्यों? ये सासू मेरी, ये जो सासू है ये मेरे पति की माँ है, और ये जो मेरी माँ है मेरी माँ है। दो माएँ हैं, एक पति की और एक मेरी। पति की मेरी है, नहीं नहीं, मेरी मेरी है और पति की तो पराई है। मेरा पुत्र है और अन्य का पुत्र वो मेरा पुत्र नहीं है। तो ये जो मेरे तेरे की जो चीजें हैं सारी संसार में जो चलती है, इसे ही सारे झगड़े का कारण है। दुनिया में जितने झगड़े हो रहे हैं उनका एक कारण है, मेरे तेरे के कारण। ये मेरा है, ये उसका है, ये मेरी है, ये तेरी है। तो तेरी मेरी जहाँ हुई चालू, और राग द्वेष होते हैं, होते कि नहीं होते? राग द्वेष होते हैं तो सारे अन्य दोष भी सारे खड़े हो जाते हैं। दुनिया भर के सारे दोष का जड़ जो है वो राग द्वेष है। मेरा तेरा बना है। मेरा तेरा करना है तो सच्चा मेरा तेरा करो ना, कि जहाँ देह भी अपनी नहीं है और आत्मा के अलावा अन्य कोई अपना नहीं, तो आत्मा में अपनापन करो और बाकी सब में परायापन कर दो। लेकिन हमारा परायापन सब में नहीं है ना, कुछ एक में परायापन है और शरीर में तो अपनापन ही है। शरीर के संबंधी अपने संबंधी दिखते हैं और शरीर से संबंध नहीं रखने वाले अपने संबंधी नहीं दिखते, जबकि शरीर से संबंध रखने वाले भी अपने संबंधी नहीं है और अन्य जो संबंध नहीं रखते हैं अपने से वो भी अपने संबंधी नहीं है। कोई भी अपना नहीं है, सीधी सी बात ये, आत्मा के अलावा कोई मेरा नहीं है। तो ये जीव आत्मा और पर का तो भेद विज्ञान नहीं करता और ऐसे ऐसे खोटे भेद विज्ञान करता रहता है। क्या ये हमारा देश है, ये पड़ोसी का है, हम हिंदुस्तानी है, ये चाइनीज है, हम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी है, हम मध्य प्रदेश के हैं और ये सब महाराष्ट्रियन है, ये तेलुगु है, कन्नड़ है, बंगाली है। क्या ये सब वहां के हैं, हम यहाँ के हैं, इंदौर वाले हमारे हैं और बाकी बाहर वाले पराए हैं। तो ऐसा जो अपने और परायेपन का जो भेद होता है ना, ये हमारे हैं, ये हमारे पार्टी के हैं, ये पराई पार्टी के हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ जो है सारे राग द्वेष रूपी परिग्रह, राग द्वेष की संतति उत्पन्न होती है, माने राग द्वेष प्रारंभ होते हैं और राग द्वेष से सारे दोष आ जाते हैं। दुनिया में जितने दोष हो रहे हैं सब क्यों है? एक देश दूसरे देश पे आक्रमण कर देता है। क्यों क्यों कर देता है? ये हमारा देश है, हमने अपने देशवासियों के लिए दूसरे देश वालों को मार डाला, तो दूसरे देश वाले अपने नहीं दिखते ना, तो पराये दिखते हैं, शत्रु दिखते हैं। दुनिया में झगड़े ही नहीं होने तो क्यों? सभी मनुष्य है ना, कोई भी मनुष्य जाति का तो उल्लंघन नहीं करके है ना, तो फिर क्यों किसी को मारना है? क्यों? चाइनीज भाई, पाकिस्तानी तो सबको ऐसे लगते हैं बिल्कुल मेरा बस चले, तो मैं तो यदि मेरे को एक दिन प्रधानमंत्री बना दो तो अगले ही दिन पाकिस्तान पे ही बम डाली हूँ सबसे पहले। क्या
ऐसे ऐसे भाव करा करते लोग घर बैठे बैठे और फालतू की कषाय करते रहते। क्या ये चाइना वाले लेके आए साले। अरे मैं मेरे को अब प्रधानमंत्री बनाया नहीं, ये तो मैं तो इन सबको ठिकाने लगाया था ये सब। क्या इसलिए तो नहीं बनाया तेरे को तू ठिकाने लगा देता इसलिए। हमको वैसे ही आदमी चाहिए जो ठिकाने नहीं लगाए। क्या मतलब कहने का मतलब है कि संसार में सब बड़े बड़े लोगों ने भी ये अपना देश, ये पराया देश, ये अपना परिवार, ये दूसरे का परिवार, क्या ये हमारा नगर, ये दूसरे का नगर, ये हमारा समाज साहब, खंडेलवाल समाज हमारा, बाकी सब हमारे थे। हम नरसिंहपुरा, हम उमड़, हम पोरवाल, हम परवाल, क्या हम गोलापुरे, सबके अपने अपने चक्कर है। सब संसार में ये सब चक्करों से ही सारे राग द्वेष की संतति खड़ी हो रही है। देखो पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ा था अपन ने, देखो जहां तथा जहां मेरे पने का भाव आता है कि ये मेरा है, वहां पर संज्ञा माने पर तरफ का ही भाव आएगा। बताओ यदि आपने किसी पर वस्तु में अपनेपन का भाव किया, मेरी किया, तो मेरी किया तो तेरी भी आएगा कि नहीं आएगा। मेरा मकान है तो मेरा मकान है तो तुम्हारा भी मकान आएगा। मेरा तेरा साथ चलते हैं, अकेला मेरा नहीं होता है, अकेला तेरा भी नहीं होता है। मेरा तेरा दोनों साथ चलते हैं। मेरा बच्चा, इसका मतलब बाकी बच्चे तुम्हारे बच्चे, वो मेरा नहीं, वो तो जेठानी का है, वो तो देरानी का, अरे वो तो देरानी का, ये मेरा वाला है ना। ये उसका है, ये मेरा है, ये मकान मेरा है, ये उसका मकान है। क्या ऐसा ये सब मेरे के साथ तेरेपन का ही भाव आता है। और ये विभाग जब होते हैं तो क्या होते हैं, राग द्वेष होते हैं, घरों में झगड़े हो जाते हैं। क्या अपना अपना बंटवारा कर लेते हैं। जैसे पत्नी कहती ये सब्जी हमारे पति लेके आए अभी इतने कर्फ्यू में भी, तो क्या देरानी को कह दे पति हमारे लेके आए हैं सब्जी, ये हमारे पति को जाएगा ये खरबूजा, तो बोले तू खरबूजा भर ले, फिर कल से अपन सब अलग अलग हो जाते हैं। तेरा पति खरबूजा ला लिया तो खरबूजा खाएगा और मेरा तरबूजा ला लिया तो तरबूजा खाएगा। क्या ऐसे संसार के अंदर घर घर के अंदर झगड़े खड़े हो जाते हैं छोटी छोटी सी बातों को लेके। होते कि नहीं होते, रात दिन की संसार की कहानी है ये सब। क्या कहानी आती है ना, एक भाई अपने बेटे के लिए और अपने भाई के बेटे के लिए, दोनों के लिए दो गन्ने लेके आया। एक गन्ना बड़ा था एक छोटा था, तो जिस हाथ की तरफ बच्चा आया अपना, उस तरफ छोटा गन्ना था, और जिस हाथ की तरफ अपने भाई का बच्चा आया उस तरफ बड़ा गन्ना था। तो उसने क्या किया, क्या किया उसने, यूं कर लिया। ऊपर से बड़े भैया ने देखा, हो गया आज अपना हिसाब किताब, चलो अलग अलग हो जाते हैं अपन। क्यों, क्या हुआ, ये यूं क्यों हुआ, यूं, ये यूं तो अस्वाभाविक है ना, यूं होना चाहिए, यूं स्वाभाविक है कि नहीं है, यूं मतलब समझे कि नहीं। यूं गन्ना देवे कोई दिक्कत नहीं, यूं, और यूं देवे तो, यूं देने का मतलब है हाथ बदल लिए, और यूं देने का मतलब ठीक है मैं अपने हाथ से दो गन्ना दे रही हूँ कोई बात नहीं, यूं करके दे तो मेरे तरह का भाव आ गया। तो मेरे तरह का भाव हुआ, राग द्वेष होता है। अर्थात जहां ये मेरा है, क्यों अभी लॉकडाउन में किसी को कह दो आप, जिससे अपने खाना पीना काम हो रहा, व्यवहार हो रहा है, सब एक दूसरे को कह दे तो वो सब बहुत तकलीफ का घर हो जाए। तो ये मेरा है और ये अन्य का है, ये मेरी वस्तु है दूसरे की, और फिर मेरी वस्तु तो एकदम एवन है, दूसरे की तो बिल्कुल हीन है। ऐसा स्वपर का जो विभाग भेद है, अब क्या होता है वहां पे, फिर अपनी वस्तु में राग होता है, अपनी वस्तु को आदमी ऊंची दिखाता है। हमारा काम तो ऐसा होता है एवन, हमारा तो हर चीज, हमारे लोग, हमारा नगर, हमारा इंदौर का खान पीन, अरे यहाँ की तो बात ही कुछ और है, आप लोग क्या जानो। बेंगलोर वाले कहते हैं यहाँ की बात ही कुछ और है। क्या बम्बई वाले अपने आप को समझते हैं यहाँ से बढ़ के तो दुनिया कहीं है ही नहीं, पूरा विश्व एक तरफ, नहीं पूरा विश्व आधा और बम्बई पूरा। तो बम्बई अपने आप में, वो बम्बई वाले समझते हैं कि हमसे बढ़ के कोई नहीं। ऐसा सब जगह की अपनी अपनी लोगों की वो रहती है। और ये सब क्या होता है, ये सब राग द्वेष करते हैं, इससे और कुछ नहीं, ये संसार के कारण है सब। मेरा बम्बई, मेरा
दिल्ली, न मेरा बम्बई, मेरा दिल्ली, मेरा कलकत्ता। क्यों? कलकत्ता तो बहुत बढ़िया है, हमारा एक ही इकलौता ऐसा है, बिल्कुल उसके जैसा कुछ है ही नहीं। तो और बाकी सब लोग, और बाकी तो सब बहुत हीन जाति के, एकदम कुछ नहीं है, छोटे मोटे गांव खेड़े के लोग हैं। तो इस तरह के भाव होने में क्या होते हैं, राग द्वेष खड़े होते हैं। ये क्या आप ऐसी बात करो, राग द्वेष चालू हो जाते हैं। और जहाँ राग द्वेष चालू होते हैं तो बाकी दूसरे दोष भी सब चालू हो जाते हैं, सब चीज आ जाती फिर वहां। क्या अभिमान भी आ जाएगा, लोभ भी आ जाएगा, क्रोध भी होएगा, मान भी होएगा, माया भी करेगा, सब करेगा। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, सब कषाय करेगा, सब। मोह भी करे, ये मोह भाव ही है। क्यों भैया, काय का कलकत्ता अपना? कल से तो पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में पैदा हो जाए तो उसको अपना क्या लग जाएगा? इस्लामाबाद में रहा है, फिर लाहौर में रहा है, कराची में रहा है, और अभी वुहान में पैदा हो जाए तो अरे नहीं साहब पंडित जी, ऐसा मत बोलो। क्यों, कैसा? मैं क्या, मैं तो नहीं बोलूं, तुम पैदा हुए कि नहीं हुए पहले कभी वुहान में भी? वुहान वुहान हुए कि नहीं हुए पैदा कभी? सब जगह पैदा होया है अपन पंचपरावर्तन में। इसलिए किसी से द्वेष करना, किसी से राग करना शोभा नहीं देता। लेकिन जीव करते रहते हैं, क्या करें, कोई काम नहीं उनको। ये नहीं समझते कि बेचारे सब कर्मोदय के सताए हैं। संसार में कोई जीव की क्या चलती है, कोई आज कहाँ पैदा होता है, कल कहाँ पैदा हो जाता है बेचारा। सब संसार के सताए हुए हैं। देखो, कर्मों के सताए हुए सारे संसारी जीव है। किसी से हमें राग द्वेष नहीं करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए संसार में सब दुखी है, अपने दुखों का अभाव करके सुख को प्राप्त करें, ये विचार होना चाहिए। लेकिन हम वो विचार नहीं करके आपस में राग द्वेष करते हैं, एक दूसरे को अच्छा बुरा करते रहते हैं। जैसे मंथन दंड के भ्रमण का कारण, एक मिनट पढ़वाता हूँ, देखो ये किसी से हमारे आशा है। हाँ पढ़िए, राजजी चोपड़ा। हाँ सर। हाँ पढ़िए, जैसे से पढ़ना। सर यहाँ, हाँ, जैसे मंथन दंड के भ्रमण का कारण उसे खींचने में पाशरूप डोरी के आकर्षण की खींचतान की क्रिया है, वैसे ही जीव के संसार में भ्रमण का कारण उसका रागादि रूप परिणमना वह है। डोरी के आकर्षण खिंचाव से अभिमुख अभिमुख लाया हुआ उपमान भूत जिसके साथ जीव की समानता है, ऐसा मंथन दंड भ्रमणे योग्य है। बहुत बढ़िया। आगे आगे भी पढ़ो। आगे पढ़ो, एक पैराग्राफ और पढ़ो। लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि डोरियों की खींचतान की क्रिया से, आकर्षण की क्रिया से, जैसे मंथराचल पर्वत बहुत लंबे काल तक घूमता रहा, उसी प्रकार स्व पर के विवेक ज्ञान के अभाव से उत्पन्न हुए रागादि परिणामों से, अर्थात कारण में रागादिक में कार्य का द्रव कर्म का उपचार करने से, उसके निमित्त से उत्पन्न हुए कर्म बंध से संसारी जीव अनादि काल से संसार में भ्रमता रहा है, भ्रमता है और भ्रमेगा। बहुत बढ़िया। देखो क्या कहते हैं अपन, पढ़ते हैं अपन, है ना। जैसे मंथन दंड के भ्रमण का कारण, मंथन माने जिससे दही मथा जाता है ना, उसका एक जो दंड माने डंडा, दही को मथने का डंडा, वो क्यों घूमता है? क्योंकि उसके खींचने में पाश रूप जो डोरी है ना, डोरी ने उसको पास रखा है, बांध रखा है। तो जो बांधने रूप जो उसकी डोरी के आकर्षण की जो क्रिया, डोरी की जो खींचतान की क्रिया है, उससे वो मंथन घूमता है। यूं करते ना, यूं। देखा कि नहीं देखा आपने कभी? देखा होगा ना मक्खन बनाते हुए। यूं 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 यूं, डन 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 डन। तो वो उससे क्या होता है, वो जो डंडा है, क्या वो डंडा घूमता रहता है। दही मथने का जो डंडा है वो घूम रहा है। क्यों? क्योंकि रस्सी जब तक चल रही है, उसके आसपास जो रस्सी लपेट रखी है, और रस्सी जब तक हम इधर उधर करते रहेंगे तब तक वो डंडा घूमता रहेगा। वैसे जीव के संसार में भ्रमण का कारण क्या है? उसका रागादि रूप परिणमना वो है। हम क्यों संसार में घूम रहे हैं? क्योंकि हम राग द्वेष भाव रूप परिणमते हैं। हम अपने तेरे के भाव से राग द्वेष करते हैं, इसलिए हम संसार में घूमते हैं। अपने और तेरे का भाव मिटा देना चाहिए। संसार में सब प्राणी अपने हैं,
सब जीव अपने। और पराये का ही भाव रखना है तो अपनी आत्मा को छोड़कर कोई भी अपना नहीं है, सब पराया है। या तो सब पराया है या सब अपने हैं। लेकिन अपन ने क्या कर रखा है, नहीं 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 ऐसा नहीं पंडित जी, सब पराये तो ही नहीं है, मेरी माँ तो ही नहीं पराई है, मेरी माँ तो अपनी है, मेरे माँ बाप तो ही मेरे पराये हैं। हाँ तुम्हारे माँ बाप जरूर मेरे लिए पराये हैं, तो मेरे तो पराये हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे अपने अपने हैं। यही राग द्वेष का कारण है। क्या मेरे भी पराये हैं और तुम्हारे भी पराये हैं तुम्हारे लिए। मेरे लिए जैसे सब पराये हैं, तुम्हारे और मेरे सब, जैसे तुम्हारे लिए भी सब पराये है, सबके लिए सब पराये है। और नहीं तो अपनापन करना है तो सारी वसुधा हमारी कुटुंब है, संसार के सब प्राणी हमारे मित्र है। सर्वे भवन्तु सभी सुखी हो, सभी मित्र, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे कि मैत्री भाव जगत में मेरा, मायके वालों से नित्य रहे। और दुर्जन क्रूर ससुराल वालों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। वो तो दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, और ये तो दूध के धुले परम सीधे साक्षात मोक्ष से उतर के आने वाले नीचे लोग हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो अपने अंदर में जो पड़ा रहता है, ये घर घर के अंदर झगड़े क्यों होते, पति पत्नी झगड़े का आधा कारण क्या है, वो कहता है मेरे ससुराल वाले अच्छे, वो कहते मेरे अच्छे, मेरे पीरे अच्छे, मेरे ससुराल अच्छे, ये अच्छा वो अच्छा, चलता है। तो इसलिए रोज रात दिन लड़ते रहते, फंद फंद, क्या दम कुछ नहीं उन बातों में है। जहाँ का आदमी रोटी खा लिया है वहीं के लोगों को बुरा कह देता है तो क्या होएगा, झगड़े ही होंगे और क्या होएगा। जहाँ की रोटी खाओ वहीं के गीत गा लो। अब वो तो तुमको छोड़ गए, लेकिन अभी भी ये उसको याद करता है, मेरी माँ ने तो ऐसी दाल खिलाई थी, तुमको तो आती नहीं बनाना, तो अब तुम्हारी माँ को बुलाओ, फिर हमसे क्यों बनवा रहे हो। तो संसार में सारे झगड़े के जड़ यही सब है, क्या रागादि राग द्वेष रूप परिणमना, इनसे सारे संसार के झगड़े। और डोरी के आकर्षण से क्या होता है, अभिमुख लाया हुआ उपमान भूत ऐसा मंथन दंड भ्रमने योग्य। डोरी के आकर्षण से अभिमुख लाया हुआ मतलब डोरी के खिंचाए से सामने लाया हुआ जो मंथन दंड है, माने डोरी के खिंचान से जो दही मथने का जो डंडा है वो भ्रमने योग्य है। ऐसे ही राग द्वेष के खिंचाव से जीव जो है वो घूमने लायक है। जब तुम राग द्वेष करोगे तो जीव रूपी डंडा घूमेगा, क्या कर लो, राग द्वेष रूपी डोरी से ये जीव निरंतर क्या करेगा, भ्रमण करता रहेगा। कहां पर, संसार चक्र में। लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि डोरियों की खींचतान की क्रिया से, आकर्षण की क्रिया से, जैसे मंथराचल पर्वत बहुत लंबे काल तक घूमता रहा। ये मंथराचल पर्वत मालूम है आपको क्या है, ये किसी कुछ कहानी मालूम है, किसी ने हिंदू शास्त्र थोड़े पढ़े हो तो, नहीं पढ़े आप लोगों ने, अच्छा नहीं पढ़े तो अच्छी बात है। वो उनको पढ़ के क्या करना। देखो अनुराग जी ने, कीर्ति जी ने पढ़ रखे शायद, उनसे पूछते हैं क्या। बोले कीर्ति। नहीं पढ़े नहीं है, बचपन में ही कहानी आती है ना इनकी, समुद्र मंथन में पर्वत से करते हैं, राक्षस और एक तरफ और अमृत निकल रहा है और चीजें निकल रही हैं, बहुत सारे रथ निकल रहे हैं, वही उसी की बात कर रहे हैं। हाँ वो पर्वत है, और पर्वत को रस्सियों से खींचा, एक तरफ राक्षस थे एक तरफ देवता लोग थे, उन दोनों ने रस्सी से और जो है पर्वत को समुद्र में डाला और उससे खींचा, तो उसको मंथराचल पर्वत कहते हैं। वो तो मंथराचल पर्वत डोरियों की खींचतान की क्रिया से बहुत लंबे काल तक घूमता रहा। तो ये तो उदाहरण हुआ। उसी प्रकार स्व और पर का विवेक ज्ञान, उसका अभाव, उसके अभाव से उत्पन्न हुए रागादि परिणाम, उसके कारण से क्या हुआ कि उसके कारण जीव अनादि काल से संसार में घूम रहा। क्या रागादि करे, रागादि से द्रव्य कर्म हुए और द्रव्य कर्म से संसार हुआ और संसार में घूम रहा है। रागादि भाव जो है वो कर्म का कारण है, तो वो कारण है, और लेकिन कारण में या कार्य का उपचार किया है। जो कारण है माने रागादि भाव, वो वास्तव में द्रव्य कर्म रूपी कार्य का निमित्त है, माने द्रव्य कर्म रूपी कार्य का रागादि भाव कारण है। घूमता तो ये जीव कर्मों के वजह से, लेकिन कर्म रागादि भाव से बनते हैं, इसलिए कहने में यही आता है कि राग भाव से ये जीव संसार में घूम रहा है। न केवल घूम रहा है राग द्वेष भाव से,
राग द्वेष से घूम रहा है, राग द्वेष से घूमा था और आगे भी घूमेगा, तो राग द्वेष की वजह से ही घूमेगा। कब तक घूमेगा? कोई मेरे से पूछे पंडित जी हम कब मोक्ष जाएंगे? कब मोक्ष जाओगे? जब तक तुम राग द्वेष नहीं छोड़ोगे तब तक मोक्ष नहीं जाओगे, जब छोड़ दोगे तो चले जाओगे। उत्तर तो तुम्हारे हाथ में है। क्यों? हम मोक्ष कब जाएंगे पंडित जी? हमारा मोक्ष कब लिखा है? हाथ देख के बताओ जरा। हाथ दिखाते लोग, बताओ मेरे हाथ में क्या लिखा है? तेरे हाथ में ये लिखा है जब तक तू मोह राग द्वेष नहीं छोड़ेगा तब तक तू मोक्ष नहीं जाएगा। सही उत्तर है कि नहीं है? लेकिन आदमी को ये उत्तर नहीं चाहिए। वो चाहता मैं मोह राग द्वेष छोड़ू ही नहीं, अपने आप एक दिन सोऊं मैं और कोई करंट लग जाए, मेरे को इंजेक्शन लग जाए और अपने आप मोह राग द्वेष बहुत छूट जाए अपने आप और मैं स्वर्ग मोक्ष पहुंच जाऊं अपना। तो ऐसे कोई हो रहा है? तुम पुरुषार्थ तो कुछ कर नहीं रहे हो मोक्ष का, तो तुम अपने आप कैसे पहुंच जाओगे? है? कोई बच्चा ज्योतिषी के पास जाए, बताओ ज्योतिषी हाथ देख के कब पास होऊंगा? तो ज्योतिषी को तो पैसे चाहिए, तो बोलता है अभी इस साल योग नहीं बेटा, 2 साल बाद तेरा योग है। मम्मी के पास जाए हाथ लेके, मम्मी बताओ कब पास होऊंगा? तो मम्मी एक थप्पड़ देगी, हाथ दिखा रही है मेरे को, जब पढ़ेगा तो पास होएगा, दिन भर खेलता रहेगा तो पास कैसे होएगा? है? तेरे हाथ से क्या होएगा? हाथ में लकीर, अरे हाथों की लकीर अपन बनाते हैं बेटा, लकीर अपना जीवन नहीं बनाती है, अपन लकीरों को बनाते हैं। क्यों? कर्म अपना जीवन बनाते हैं कि हम कर्मों को हम बनाते हैं, कर्म हमारे को नचाते हैं कि हम कर्मों को बांध के स्वयं नाचते हैं। कौन कर रहा है बताओ? कर्म पे गाली दो नहीं तो सुबह शाम सब पंडित जी क्या करे, बहुत कर्म का उदय है, आपके प्रवचन में तो नींद ही आ जाती, क्या करे? ये 3 बड़ी बड़ी निद्रा है ना, ये आपके प्रवचनों में आती है, ये बाकी जगह थोड़ी नहीं आती है। वो नोट गिनने में और पिक्चर देखने में तो सब कर्म भग जाते हैं और सारे कर्म यही उदय आते हैं इनको। बोलो। तो अपराध तो स्वयं का है, रुचि नहीं है इसलिए नींद आती है और कर्म पे ढोल दिया। क्या करे? 3 बड़ी निद्राओं का उदय। तो अब क्या करे 3 बड़ी निद्राओं के उदय को टालने के लिए? क्या उपाय है? तुम रुचि करोगे तो निद्रा नहीं आएगी, रुचि नहीं रखोगे तो निद्रा आएगी। जीव है तो अपने खुद के वजह से, भ्रमता है स्वयं के वजह से और डालता है कर्म के अंदर। तो इसलिए उन्होंने कहा रागादि परिणामों से जीव संसार में घूमता आया है, घूम रहा है और कब तक घूमेगा? जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक नहीं घूमेगा। मतलब संसार का अभाव करना हमारे हाथ में कि कर्मों के हाथ में? बताओ, ये बाजी किसके हाथ में है? अपने हाथ में है, अपने। कर्मों के हाथ में नहीं है। कर्म बेचारे क्या करेंगे? तुम खुद राग द्वेष भाव नहीं छोड़ोगे तो कर्म क्या करेंगे? तुम राग द्वेष भाव छोड़ो, कर्म अभी छूट जाएंगे। कितनी अच्छी बात है ये कि अपने हाथ में मोक्ष का पुरुषार्थ। अपने को कोई काल लब्धि या कोई भगवान भरोसे कर्म भरोसे नहीं लेना है। अपन पुरुषार्थ करेंगे तो अपन करेंगे। तो ये अपने पुरुषार्थ को जागृत करने वाली बात है और कर्म के अधीन रहने वाली बात अपने को पराधीन बनाने वाली बात। तो इसलिए अपने को समझना चाहिए कि अपने को अपना पुरुषार्थ की कमी है, अपने को अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है तो हम संसार का अभाव कर सकेंगे। समझ में आई कि नहीं आई बात? ये स्वपर विवेक ज्ञान के अभाव से उत्पन्न हुए रागादि परिणामों से, अर्थात रागादि में द्रव्य कर्म का उपचार करने से, मैंने घूम तो रहा है द्रव्य कर्म से, लेकिन राग भाव में द्रव्य कर्म का उपचार किया, क्योंकि राग भाव से द्रव्य कर्म बनते हैं और राग भाव के निमित्त से जो उत्पन्न हुआ कर्म बंध, उस कर्म बंध से जो है जीव संसार में घूम रहा है, घूमता रहेगा, घूमा था। तथा पंचास्तिकाय में कहा है कि, क्या कहा है पंचास्तिकाय में? देखो वो भी पढ़ते हैं अपन। कौन पढ़ेगा? संस्कृत ज्यादा पढ़ेगा? बोलो कौन पढ़ेगा पंचास्तिकाय की गाथा? प्राकृत में है, प्राकृत जो पढ़ सकता हो पढ़ो। नो वॉलेंटियर? तो फिर मैं ही पढ़ू। पढ़ो तब तरुण। जो खलु संसारत्थ जीवो तत्तो दुहोदि परिणामादो कम्मं कम्मादो हवदि गदी सुगदी गदिमदि गद्दस्य देहो देहादो इन्द्रियाणि जायन्ति तोहिं दुविषयगहनं तेहिं दुविषयगहनं
तत्तो रागो वदो सोवा जायति जीवस्येवं भावो संसार चक्र बालम्मी इति जिणवरे हिमभणियम अड़ाई हड़ो सड़ी हड़ो वा। बहुत बढ़िया। ये थोड़ी बहुत प्राकृत भाषा में आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा। ये आपको ये सामने गाथा है, कोई यदि इसका अर्थ निकालना चाहे तो 2 मिनट आप अच्छे से देखो, आप निकाल सकोगे इसका। निकालो आप, तब तक मैं आपको टाइम देता हूँ। बोलिए अशोक जी, चलो। जो खलु संसारत्थो जीवो तत्व दुहोदी परिणामो। जो संसार में रहने वाला जीव है उसके परिणाम होते हैं, मतलब राग द्वेष परिणाम होते हैं, और उससे फिर परिणामों दो कम्मम कम्मादो, उससे कर्म बनते हैं और उससे फिर हवदी गति सुगति गति होती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तो हो गई गाथा, अब दूसरी गाथा। दूसरी कौन करेगा? बताओ वन्ना जी, फिर अनुराधा जी बताएंगे तीसरी वाली। जो गति होती है, गति मध्य गगस से देहो, उसमें जीव शरीर धारण करता है और शरीर में इंद्रियां प्राप्त होती हैं, तो उससे विषय ग्रहण होता है जिससे राग और द्वेष होते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ अनुराधा जी बोलिए। इस प्रकार संसार के चक्र में आवाज कम आ रही है, आवाज थोड़ा कम आ रहा। इस प्रकार संसार चक्र में नहीं कम ही आ रहा है, थोड़ा सही करो ना, आवाज अच्छे से आता था नहीं तो आपका। सर नहीं, फिर इतना ही आएगा। क्या 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 किया आज अपना, चेंज कुछ की क्या सेटिंग आपने? सर एलेक्सा से जुड़ा हुआ है आज इसलिए। हैं? चलो बोलिए बोलिए, जितना भी आएगा सुनेंगे, हम कोशिश करते हैं। इस प्रकार संसार चक्र में जीव अनादि अनंत अनादिकाल से, कोई जीव अनादि अनंत घूमता है, कोई अनादि शांत होता है और कोई साधी शांत होते हुए घूमता रहता है राग द्वेष के परिणाम से विषय ग्रहण करते हुए। बराबर, ठीक है। देखो अब पढ़ते हैं अपन इसको जरा। जो वस्तुतः देखो क्या है, जो खलु संसार अर्थो, खलु माने वास्तव में, जो वास्तव में संसार में अर्थो, संसार अर्थो माने संसार में स्थित है, जीव तत्तोदु होदु परिणामो। अब उससे क्या होते हैं? परिणाम होते हैं, क्योंकि परिणाम स्वाभाविक जीव है। क्या यदि जीव है तो उसके परिणाम होंगे ही ना। और परिणाम आदो, उन परिणामों से क्या होता है? अब ये नहीं कहा उन्होंने राग द्वेष रूप होते परिणाम, ये तो इन्होंने इतना कहा कि जो वास्तव में संसार में स्थित जीव है तत्तोदि परिणाम, उसके परिणाम होते हैं। और परिणाम कैसे होते हैं? तो प्रकरण अपना राग द्वेष चल रहा है, इसलिए राग द्वेष निकाल लेंगे अर्थ की, राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं। उन परिणामादो कम्मम, परिणामों से क्या होता है? कर्म होते हैं। कम्मादो, कर्म से क्या होता है? गति सुगति,
एक गति से दूसरी गति होती है। गदिम अधिगस्य अधिगदस्य, गति को प्राप्त करके, देहो माने देह, अब गति को प्राप्त हुआ, गति में गया तो वहां देह मिलेगी, देह से क्या होगी, देह तो इंद्रियां नहीं जानते, देह से इंद्रिया उत्पन्न होगी, और इन इंद्रियों तेहिम माने उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहणम, विषय का ग्रहण होगा, उन विषयों के ग्रहण से क्या होगा, तत्व फिर वापस से उनसे क्या होगा, रागो व दोषो, राग होंगे अथवा दोष होंगे। जायदि जीवस एवं, जीवस जीव के, एवं माने इस प्रकार, संसार चक्र वालम में, संसार रूपी चक्र में इस प्रकार से जीव के भाव उत्पन्न होते हैं। यदि जिन बढ़ियम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने बढ़ियम माने कहा है। और वो भाव कैसे, अनादि निधन है, सनिधन है, किसी के तो अनादि निधन है संसार, और किसी का सनिधन है। सनिधन माने अनादि तो है लेकिन अंत सहित है, वह माने अथवा, कि इस प्रकार से जिनेन्द्र भगवान ने किसी का संसार अनादि निधन कहा है, वो किसी का सादि अनादि अनादि अनिधन कहा है किसी का, और किसी का अनादि निधन कहा है। ठीक है, समझ में आया ये क्या है, मतलब पूरी कहानी बना दी है इन्होंने। क्या होता है, जो संसार में स्थित जीव होता है उसके परिणाम होते हैं राग द्वेष रूप, फिर राग द्वेष रूप परिणामों से कर्म बनते हैं, कर्म से गति में जाता है, एक गति से गति में जाता है तो शरीर मिलता है, शरीर से में इंद्रियां होती है, इंद्रियों से विषयों का ग्रहण करता है, विषयों के ग्रहण करने में फिर राग द्वेष करता है, फिर राग द्वेष करता है, फिर कर्म बनते हैं, फिर गति में जाता है, फिर गति में इंद्रियां मिलती है, इंद्रियों से फिर राग द्वेष करता है, राग द्वेष से फिर संसार के चक्र के कर्म बांधता है, फिर कर्म से गति, गति से इंद्रिय, गति से शरीर, शरीर से इंद्रियां, इंद्रियों से राग, इंद्रियों से विषय का ग्रहण, विषयों के ग्रहण से राग द्वेष, राग द्वेष से फिर कर्म, कर्म से फिर गति। ऐसा ये संसार जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि इस प्रकार से जीव संसार रूपी चक्र में परिभ्रमण कर रहा है। कोई तो अनादि अनिधन काल तक भ्रमण करेंगे, और कोई का ये संसार अनादि तो है लेकिन अंत आ जाएगा। अपने को क्या लगता है, अपना संसार अनादि निधन है कि अनादि शांत है, सनिधन है कि अनिधन है? अनादि तो है, देखो अपन सब अनादि काल से घूम रहे हैं, अनादि तो सभी जीवों का, भगवान भी जो मुक्ति को गए उनका संसार भी अनादि था, लेकिन इसमें क्या है, मार्के की बात ये है, अनादि तो ठीक है, अनादि काल से सब जीव संसार सहित अवस्था में है, लेकिन वो अपना संसार का अभाव कर ले तो ठीक है, अनादि का हो भले ही, लेकिन अंत किया जा सकता है। मजे की बात इसी में ही है कि भले ही हमारा अनादि संसार चला रहा, लेकिन यदि हम आज पुरुषार्थ करें तो हम उस अनादि संसार को अंत कर सकते हैं। यही करना है अपने को, और जिंदगी में क्या करना है बताओ? अपने को अपना संसार अनादि अनिधन रखना है कि सनिधन करना है? क्या करना है, क्या चाहते हो आप सब लोग? अनादि शांत कि अनादि अनंत? सब कुछ नहीं बोल रहे, कुछ भी चलेगा पंडित जी, दोनों ठीक है अपने लिए तो, है ना? क्या पीछे वालों से पूछते हैं अपन, देखो पीछे वालों से पूछते, पीछे वाले जिन्हें वीडियो जो वो लोग जवाब देंगे, देखो अभी घुमा फिरा के अभी पूछते। अरे आगम जी बाकलीवाल, बोलिए, किस तरह का संसार चाहते हैं? अनादि अनंत के अनादि शांत? नहीं, चाहते तो अनादि शांति है। अच्छा लेकिन कभी भी जब परिणाम बिगड़ते तो ऐसा भय भी लगता है कि पता नहीं अब यानी अपने संसार का अंत आने वाला है कि नहीं आने वाला है, ऐसा भी लगता है कभी कभी। हाँ, अपने एक ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि ये संसार का अंत किस तरह आए बस, और जीवन के सारे गोल को खत्म करके एक सिंगल पॉइंट एजेंडा जीवन का होना चाहिए। जब तक ये जीवन का सिंगल पॉइंट एजेंडा नहीं बनेगा तब तक संसार का अभाव होने वाला नहीं है,
ये अभी अपने बहुत सारे काम करने हैं, सबके बहुत सारे काम अटके पड़े हैं। क्यों? कोई ये बोलता है अभी अपने को यदि लॉकडाउन छूटेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो वो एक आदमी बोला सबसे पहले मैं हाफूस आम खरीद के लाऊंगा। मैंने कहा यार क्या आदमी है। कोई ये नहीं बोलता कि हम सबसे पहले मंदिर जाएंगे, पूजन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, जाप करेंगे। कोई को केरी खरीद के लानी है और कोई को हाफूस आम खरीद के लाने हैं। क्या बुद्धि है लोगों की, क्या इनको क्या बोले, संसार का भाव होने के लक्षण है ये सब है। क्यों? मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा संसार। अभी हमारे इंदौर में एक वीडियो चल रहा है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो मैं 56 में जाके खाऊंगा। ये है मतलब ये भावना कितनी अच्छी। अरे ऐसी भावना भाव कि भाई हमारा संसार नष्ट हो। क्या हम यदि कोई धर्म की चीज, हमारी किताब रह गई हो, कोई मंदिर रह गया हो तो हम वो करेंगे, हम संसार का अभाव करेंगे। हमारे को और कोई दूसरी चीज दिख रही है, सूझ रही है, मतलब अभी हमारे को संसार के नाश करने की चिंता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जबकि एक नियम है मालूम, एके साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है बताएंगे कोई? बोलो दृष्टि जी। मतलब यदि हम एक ही लक्ष्य को साधेंगे और उसी पे कार्य करेंगे तो वो तो हमारा सद जाएगा और उसके अलावा सारे भी सब जाएंगे। पर यदि हमारे लक्ष्य बहुत बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे, हमारे गोल्स बहुत सारे हो जाएंगे तो एक भी नहीं मिलेगा फिर। जिसके केवल एकमात्र संसार का अभाव करने का गोल है तो वो समझ लो कि उसके संसार का नाश हुए बिना नहीं रहेगा। और जिसके ही 50 गोल हो रहे हैं, लाइफ में गोल बनाते हैं ना अपन, रिजोल्यूशन, क्या विचार किया ये इतने दिनों में? कोई आपसे पूछेगा यदि इस बार आपने लॉकडाउन में क्या विचार किया, कि साहब ये विचार किया कि अगली बार इस तरह की कोई समस्या है तो उसके पहले घर को सब्जी और फल से भर लेना चाहिए। यही विचार आया तुमको? ये नहीं आया कि उसके पहले मुझे सारी जिनवाणी अपने घर में भर लेना चाहिए है, मुझे अपना संसार का अभाव पहले ही कर लेना चाहिए? कभी लगता नहीं आपको कि अपन कहाँ किस विषम काल में उत्पन्न हुए, अपनी कितनी कम, अपन लोगों की योग्यता कितनी कम है। देखो किस हीन पुण्य वाले हैं। अपने को लगता है थोड़ा ये कि अपने को थोड़ा अपने पुण्य का उदय कम है। महापुरुष के काल में नहीं उत्पन्न हुए, तीर्थंकरों का समागम नहीं मिला, क्या अपन आए जब तक द्वादशांग जिनवाणी लुप्त हो गई, केवल ज्ञान का मार्ग भी बंद हो गया, शुक्ल ध्यान बंद हो गया, क्या मिला हमारे पास में? इतना कुछ भी, मतलब हमारे पास में जो हमें मिला वो पहले ही बहुत कम हो चुका है। अब उसको संभाल के अपनी शक्ति का सही सदुपयोग करके संसार के नाश का उपाय करना चाहिए और कोई दूसरा लक्ष्य जीवन में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अब आप समझ लो सब कि हम सब इतने पुण्यशाली है कि हमको रोटी मिल रही है, लॉकडाउन में भी रोटी मिल रही है अपने को, तो अपन इतना पुण्य लेके आए। अब अपने को और ज्यादा चिंता करने की जगह संसार के नाश की चिंता करनी चाहिए, बस एकमात्र, और कुछ। कहाँ गए वो? आगम जी बात बोल रहे। ठीक है चलिए, ये है श्री संसार। अपने को क्या करना है? अनादि शांत करना है। ये इस पे बहुत सोचना, अनादि अनंत। यदि ये अपने लिए कोई शब्द भी बोल देना कि तुम्हारा संसार अनादि अनंत है, तो इससे बढ़ के कोई वज्र प्रहार नहीं है अपने लिए। ये मीठी मीठी इन तारीफों में कुछ नहीं होता है, तुम इतना अच्छा है, ये शरीर बहुत अच्छा है और काम अच्छा करते हो, बना कहीं दम नहीं है। यदि अपने लिए भगवान एक शब्द भी बोल दे, ये जीव तू निकट भव्य है, तो इससे बड़ी अपनी कोई प्रशंसा नहीं है। और अपने लिए यदि ये बोल दे कि तू तो बहुत लंबे काल तक संसार में परिभ्रमण करेगा, मिथ्या दृष्टि है
और यदि अभव भी बोल दे तो समझ लो क्या स्थिति हो अपनी। तो इसलिए क्या अपने को क्या शब्द अपनी प्रशंसा लगना चाहिए और क्या निंदा लगना चाहिए, अपने को सोचना चाहिए। मिथ्या दृष्टि अभव ये निंदा शब्द है, और निकट भव ये सम्यक दृष्टि धर्म, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि धर्मात्मा, क्या ये अच्छे शब्द है, ये सुनने के लिए तरसना चाहिए। अपन तो पता नहीं क्या क्या सुनने के लिए तरसना है। कोई सेठ जी कह दे, क्यों कोई कह दे अरे बहुत बड़े नेताजी है, अरे पंडित जी तो बहुत बड़े नेताजी, नेताजी एक आपको कोई काम कराना हो तो पंडित नेताजी से काम कराना तो नेताजी सुन के अच्छा लगता है उनको। अभी अपने को आत्मन के पुकारे तो अच्छा नहीं लगता, और इंजीनियर इंजीनियर छाबाजी है, क्यों लोगों ने तो अपने नाम के आगे जोड़ रखा है, डॉक्टर इंजीनियर सीए, क्यों एडवोकेट, जिसने अपना जो स्वरूप समझ रखा है। मैंने समझ लो अपने आप को पंडित मान रखा तो मैंने नाम में जोड़ दिया पंडित श्री प्रकाश जी छाबे। पंडित कहाँ से हो गए? उनकी मम्मी पापा ने पंडित नाम रखा था। और कहीं होगा तो प्रकाश पंडित नहीं कहलाएंगे, इंजीनियर श्री प्रकाश जी है। और कहीं नेतागिरी करना होगी तो युवा नेता क्या, जैसे हमने अपने अपने आप को दुनिया भर के नाम दे रखे हैं, लेकिन हम अपने आप को आत्मा ही नहीं कहलाना चाहते। आत्मा अकेला हमारा नाम क्यों? हम सब यदि आत्मन नाम से पुकारा जाए तो क्या दिक्कत? हमारे ने अपने आप के सबके नाम रख दिए, रमेश सुरेश नरेश ये सब नाम रख दिए, चिंकी पिंकी है। इन सबके नाम की जगह एक नाम में अच्छा ही नहीं है? बताओ, सबका एक नाम रख दो, अपन सबको अपन एक नाम से पुकारे, हे भव्य आत्मन, बस समाप्त। इतना अपना परिचय हो गया। हमारी आत्मा का परिचय हुआ नहीं हुआ इससे? आत्मन कहने से अपना परिचय आया कि नहीं आया? पूरा आ गया। अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर स्वभावी है आत्मन, पूरा अपना परिचय आ गया है। लेकिन हम अपने को उसका अपना परिचय नहीं मानते। हमारा परिचय तो ये है कहाँ रहते हैं, कितना माल इकट्ठा किया है, कितना पाप करा इकट्ठा, कौन इनके माँ बाप है, कितने बच्चे हैं, भाई बहन कितने हैं, पत्नी कौन है, क्या ये सब परिचय है हमारा। आत्मा परिचय नहीं लगता। देखो तो ये कह रहे हैं ये संसार का इस तरह से चक्र चलता रहता है। ये संसार की जो गाड़ी है वो इस तरह से जीव की चल रही है, अनादिकाल से चल रही है। और जब तक ये उद्यम नहीं करेगा तब तक ये गाड़ी चलती रहेगी। पढ़ता हूँ अब मैं, देखो बहुत बढ़िया लिखा है ये तो एकदम। पंचास्तिका है जैसा महान ग्रंथ, कुंदाचार्य देव के पंच परमागमों में एक पंचास्तिका है। क्या आपको मालूम है? कुंदाचार्य देव के 5 ग्रंथ में से जो 3 ग्रंथ है वो त्रिरत्न कहलाते हैं। त्रिरत्न कौन है वो 3 रत्न मालूम आपको? जो त्रिरत्न के नाम से ग्रंथ प्रसिद्ध है। 5 में 3 रत्न हैं और जो सब यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं, जिन पे कुंदाचार्य देव के जिनके ऊपर अमृत चंद्राचार्य देव की और जयसेनाचार्य देव की टीकाएं हैं। अरे इतने सब अध्यात्मी है यहाँ तो बहुत सारे। वंदना जी और अनुराधा जी 2 जनों ने आंसर के लिए पढ़ाई। बस बाकी 3 रत्न के जिन पे देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ ना, जिन पे कुंदाचार्य देव और जयसेनाचार्य देव की टीका है, दोनों आचार्यों की टीका है जिन। सुनील जी, नेहिल जी, बोलिए सुनील जी। आपका वैसे भी आवाज बहुत कम आती है हमको, बोलिए सुनील जी। समयसार जी, प्रवचन सार जी और पंचास्तिका। हाँ, ये 3 ग्रंथ 3 रत्न के नाम से जानते। इन पे अमृत चंद्राचार्य देव और जयसेनाचार्य देव दोनों की टीका है क्या, और अद्भुत टीका है दोनों पे। तीनों टीका जयसेनाचार्य देव ने इन तीनों ग्रंथों पे टीकाएं लिखी। उनका नाम लिखा उन्होंने तात्पर्य वृत्ति टीका है, तात्पर्य वृत्ति। अमृत चंद्राचार्य देव ने अपनी टीकाओं के अलग अलग नाम दिए। समय सार में आत्मख्याति, क्या तत्वार्थ उसमें प्रवचन सार जी की टीका का नाम क्या दिया? तात्पर्य वृत्ति, तात्पर्य वृत्ति, ऐसे अलग अलग नाम दिए ना। तो लेकिन तो इस तरह से इन 3 ग्रंथों की बहुत महिमा है। ये यूनिवर्सिटियों में भी ये 3 ग्रंथ सब जगह पढ़ाए जाते हैं। तो वहां उसमें से पंचास्तिकाय में की बात है। ये पंचास्तिकाय में क्या कहा है देखो, पढ़ते हैं अपन। आज अपने बीच में कौन नया व्यक्ति है उससे पढ़ाते हैं। देखो जैसे तो भावना जी गोदा जी है हमारे साथ में मलारगंज की, लेकिन अब वो उनका शायद ऑडियो बंद है। और कौन है? नेहिल जी कुछ पूछ रहे हैं क्या आप? पहले का
यहाँ पर पूछना क्या कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, एक्चुअली मैं बता रहा था, पर हाँ एक प्रश्न है इनको, मतलब ये द्रव्य को, 6 द्रव्यों को पंच अस्तिकाय में क्यों, मतलब वो 5 अलग क्यों कर दिए हैं? 6 मतलब 6 द्रव्यों का ही वर्णन है, लेकिन ये क्या है कि ये एक काल द्रव्य एक प्रदेशी, इसलिए इसको अलग से लिया जाता है। बाकी 5 द्रव्य बहुप्रदेशी, इसलिए उनको अलग से लिया, क्षेत्र की अपेक्षा से भेद किए हैं। नहीं, पर उससे हमारा क्या मतलब, उसमें प्रयोजन क्या है? क्षेत्र नहीं, तो पंचास्तिकाय नाम दिया है, 5 अस्तिकाय की मुख्यता से वर्णन है, लेकिन इसका मतलब वहां काल का वर्णन नहीं, ऐसा तो ही नहीं, काल का ही वर्णन किया है थोड़ा बहुत। 6 द्रव्यों का ही वर्णन है, नाम पंचास्तिकाय है उसका। अब पंचास्तिकाय का वर्णन ही क्यों है, ये एक जरूर प्रश्न है कि पंचास्तिकाय को अलग से क्यों लिया है। पूछते हैं किसी का ज्ञान, किसी ने कुछ चिंतन किया इस पे, तो है किसी का कोई इस पे उत्तर? नहीं, बोलिए वंदना जी, है दे रही आंसर, बोलिए वंदना जी। जो सम्यक दर्शन के लिए 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इनका जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तो 100 पर का आपका ज्ञान ही नहीं होगा। यदि अपने को जानना है तो पर को भी उतना ही अच्छे से जानना रहेगा। नहीं नहीं, वो प्रश्न नहीं, उनका ही कहना है कि ये 5 अस्तिकाय क्यों लिए, ये काल क्योंकि द्रव्य को। अस्तिकाय तो 5 ही है ना, नहीं, काल का भी लिया है पर अस्तिकाय 5, इसलिए उसका नाम ऐसे रखा है। नहीं नहीं, वो तो बराबर है, वो पंचास्तिकाय को अलग से करने क्या मतलब, 6 द्रव्य से ही काम हो जाता। ठीक है, और सोचते हैं इसके ऊपर। चलो, कौन पढ़ेगा? अभी पढ़ा लेते हैं मुझे किसी से। आशीष जी जैन गुना पढ़िए, 1 मिनट। स्थिति से हाँ, जो वस्तुतः, जो से पढ़ना, जो वस्तुतः संसार स्थित जीव है उसके परिणाम होते हैं, परिणाम होते हैं अथवा उसके राग से, राग द्वेष, देखो मैं पढ़वाता, 1 मिनट रुकिए आप, 1 सेकंड, थोड़ी आवाज भी। हाँ, प्रियंका जी पढ़ोगे आप? हाँ जी, आवाज आ रही स्पष्ट मेरी? पढ़ो, शुरू से पढ़ो। जो वस्तुतः संसार स्थित जीव है उसके परिणाम होते हैं, अर्थात उसे राग द्वेष रूप स्निग्ध परिणाम होते हैं। परिणामों से कर्म और कर्म से गतियों में गमन होता है। हाँ, 1 सेकंड रुकना है। ये स्निग्ध का क्या मतलब है? स्निग्ध माने चिकने। क्या जो संसार में स्थित जीव है उसके परिणाम होते हैं, माने राग द्वेष रूप चिकने परिणाम होते हैं, और परिणामों से कर्म का आगमन होता है। चिकनास होती है ना, वहां कोई चीज बंधती है, जैसे राग द्वेष रूप स्निग्ध परिणामों से कर्म बनते हैं, और कर्म से क्या होता है? गतियों में गमन होता है। हाँ, आगे पढ़िए। गति प्राप्त जीव के देह होती है, देह से इंद्रिया होती है, इंद्रियों से विषय ग्रहण, और विषय ग्रहण से राग अथवा द्वेष होते हैं। हाँ, कितनी एक के बाद एक सीक्वेंस है। गति प्राप्त जो जीव हुआ, जिसको गति, कोई भी गति में गया, तो गति में जाते ही उसकी क्या होती है? शरीर होता है। शरीर में क्या होती है? इंद्रियां होती है। इंद्रियों से क्या होता है? विषय ग्रहण होता है, और फिर से विषय ग्रहण से फिर क्या होने लग जाता है? राग द्वेष। अपने को 5 इंद्रियां मिली, इनसे अपन क्या कर रहे हैं? बताओ, इनका अपन क्या उपयोग कर रहे हैं? जो अपने को 5 इंद्रियां मिली ना, इनसे अपन क्या कर रहे हैं? दिन भर बैठ के क्या करते हैं? बताओ। 5 इंद्रियों से हम वीतरागता का प्रयोजन साध रहे हैं कि हम 5 इंद्रियों से विषयों का ग्रहण करके
और राग द्वेष रूप कार्य कर रहे हैं। बताओ क्या कर रहे हैं? मैंने अपन ये अपनी इंद्रियों का व्यापार अपने राग द्वेष को उत्पन्न करने में हो रहा है कि इंद्रियों के व्यापार से हम कोई वीतरागता का कार्य कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दिन भर क्या करते हैं? ये आंख मिली ना, आंख बोल साहब पंडित जी हम तो है ना आंखों से बस शास्त्र पढ़ते हैं बस, और आपकी वाणी सुनते हो। सुन ली तुमने वाणी, 2 घंटे वाणी नहीं सुना तो बाकी 22 घंटे तो तुम काका सुना तो हमें सब मालूम है, और काका देखा तो ये भी मालूम है। क्यों? तो हम पंचेंद्रियों के विषयों का हमने आज तक हमने पंचेंद्रिय पना प्राप्त करके लाभ नहीं लिया। आंख मिली थी ना, एक के लिए मिली है। आंख इसलिए मिली है कि आंखों से हम जिनवाणी पढ़ें, कान इसलिए मिले हैं कि हम जिनवाणी सुने, मन इसलिए मिला है कि हम अपने हित का विचार करें। ये बुद्धि कोई बहुत हमेशा नहीं रहने वाली, ये बहुत समय थोड़े काल के लिए मिली है। इसका सदुपयोग करें, इसका उपयोग ज्ञान का अच्छे कार्यों में उपयोग करें, उस ज्ञान से संसार के अभाव करने का उद्यम करें। लेकिन हम ज्ञान का उपयोग काय में कर रहे हैं? व्यर्थ की चीजों में। फालतू के वीडियो आते हैं, फालतू के वीडियो देखता है आदमी, कार्टून आते हैं, फोटो आते हैं, व्हाट्सएप पे देखता रहता है और मन में नाना प्रकार की कल्पनाएं करके सुख दुख की अनुभूति करता रहता है और कुछ नहीं। आचार्य देव के लिए कुछ नहीं होगा, उनसे कर्म बांध रहा है तू। तेरे को अमृत मिला और तू अमृत को पांव धोने में उपयोग ले रहा है। पांव भी नहीं धो रहा आज का आदमी तो। आज का आदमी तो जो है अपनी अच्छी खासी चीज को अच्छा मतलब अमृत से जहर बनाने के उपायों में लगा हुआ है। आंख मिली है, फोड़ने में लगा हुआ है। इतने इतने से अक्षर पढ़ेगा मोबाइल पे, क्या करेगा उससे? आंख फूटेगी और क्या होगा? कान है, कान में पूरा टाइम ठूस के रखेगा, गाना सुनता रहेगा, खराब होंगे। जीवान है, उसको नाना प्रकार के विषय देगा, शरीर खराब होंगे। इंद्रिय विषय अत्यधिक भोगेगा, शरीर बिगड़ेगा। गंध है, गंध का आसक्त होगा तो भी बिगड़ेगा। अपने ही इंद्रिय विषयों से हम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो इंद्रियां हमको इसलिए मिली थी कि हम अपना हित कर ले, हम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारे इंद्रिय विषयों से राग द्वेष कर, इंद्रिय विषय ग्रहण कर रहे हैं। माने 5 इंद्रियों का उपयोग क्या होना चाहिए बताओ? ये पांव काहे के लिए मिला अपने को बताओ? तीर्थ यात्रा करने के लिए कि विदेश घूमने के लिए? क्यों? ये रोम और एम्फिल टावर की एलिवेटर में बैठने के लिए मिले हैं कि ये अपने को शिखर जी की यात्रा करने के लिए मिले हैं? काहे के लिए मिले हैं? अपन चाहे तो इन पांव से अपन कोई मतलब विदेशों का भी भ्रमण कर सकता है, घूमने भी जा सकता है, और इन्हीं पांव से तीर्थ यात्रा भी कर सकता है। अवसर तो उतना ही है ना जिंदगी में। कब लॉकडाउन लग जाए क्या ठिकाना है। जिन लोगों ने जो तीर्थ यात्राएं नहीं की तो वो तीर्थ यात्राओं के स्वप्न ही है अभी, जब तक नहीं हो तो है। यदि हम आज समझ लो शिखर जी नहीं जा पाए, चंपापुर जी, पावापुर जी, है बुंदेलखंड, गिरनार जी, खंडगिरी, उदयगिरी, कितने ही तीर्थ है। तो हमारे जीवन तो कभी भी पूरा हो सकता है, कभी भी कोई भी समस्या आ सकती है। तो हमने हमारे परिणामों में ही रह जाएंगे ना। तीर्थ यात्रा के लिए पांव मिले थे, उनका उपयोग नहीं किया, इधर उधर घूमते रहिए। अब अवसर बंद। अब क्या हो? अब पछताए होत का है जब चिड़िया उग गई खेत। हाथ काहे के लिए मिले थे? हाथ बताओ, हाथ काहे के लिए मिले थे? अरे हाथ भगवान के चरण स्पर्श के लिए मिले थे, और तुमने इन हाथों से रोज सुबह सुबह ये किया। तुम क्या ये किया? तुम क्या किया? एक्सरसाइज की और क्या किया? अब तुम दिन भर बैठ के करते ना आज एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज ही एक्सरसाइज करो, रोज सुबह 12 घंटे करो, सुबह शाम योगा करो क्या? लेकिन भगवान के चरण स्पर्श करने का तो तभी मौका था ना। अब वो मौका तो गया। अब योगा तो तुम घर बैठ के भी कर सकते हो, लेकिन भगवान की प्रक्षाल, भगवान के चरणाभिषेक मतलब चरण स्पर्श, भगवान के निकट आना, भगवान की प्रतिमा को निहारना, भगवान के दर्शन करके अपने दर्शन करना, निज दर्शन करना, ये संभव है क्या आज अपने लिए? बताओ। गए हो सब अवसर। जिंदगी के सारे काम शरीर के कभी भी कर सकते हो आप, इन आत्मा के अवसर करने के बहुत कम काल के लिए मिलते हैं। वो कब अवसर चले जाए कोई ठिकाना नहीं। अब देखो आगे इसके क्या क्या कहते हैं। तो हम इंद्रिय विषयों से क्या करते हैं? सीधी सी बात तो बता रहा था। इंद्रिय विषयों से हम क्या करते हैं? ये सॉरी, इंद्रियां मिलती है तो हम क्या करते हैं?
कान मिली, नाक मिली, जीवान मिली, हाथ पांव मिले, क्या किए? एक ग्रंथ है बहुत बढ़िया, उसमें लिखा है कि ये हाथ भगवान की पूजा के लिए है, ये पांव जिनेंद्र देव की तीर्थ वंदना के लिए है, ये मुंह भगवान के गुणानुवाद के लिए है, ये आंख भगवान की प्रतिमा देखने के लिए है, ये कान जिनवाणी सुनने के लिए है, ये हाथ दान देने के लिए है, इनके लिए मिलेंगे, नहीं तो वापिस से वही एकेंद्री बन जाएंगे, लूले लुंगड़े पेड़ पौधे के रूप में। इसलिए भैया पंचेंद्रियों का उपयोग करो अपने ज्ञानार्जन में, विषय ग्रहण मत करो। विषय ग्रहण करोगे तो क्या होगा? ये हो सकता है, चलो बताओ, कोई विषय ग्रहण करे और राग द्वेष नहीं होंगे। साहब मैंने आज तरबूज खाया, बहुत मीठा था, लेकिन बिना राग के खाया, बिना राग के, मैं तो राग किए ही नहीं, है ना? क्यों? खाने पीने में राग तो नहीं करते अपन, वीतरागता से खा रहे हैं, बहुत एकदम बिना कोई कर्म बंध के, बिना कोई राग द्वेष के, हैं कि हो रहे राग द्वेष? बताओ, राग द्वेष होते हैं। और राग द्वेष से क्या होता है? क्या होता है? कर्म बनते हैं, कर्म से फिर संसार चक्र चलता है। ठीक है, पढ़िए इस प्रकार के भाव पढ़ रही थी ना झांझरी जी। हाँ पढ़िए प्रियंका जी। इस प्रकार के भाव संसार चक्र में जीव के अनादि अनंत अनादि शांत हुआ करते हैं, ऐसा जिनवरों ने कहा है। हाँ, या तो अनादि अनंत होते हैं, अनादि शांत थे। अपने कैसे हैं? अभी तक तो अनादि नहीं, अभी तक तो अनादि चल रहे हैं, लेकिन अपने को क्या लगता है, अपने अनादि शांत है कि नहीं? एक दिन अंत होगा कि नहीं होगा ये संसार का? प्रयत्न तो रहेगा शांत होने का। प्रयत्न नहीं होगा, ऐसे अपने में ऐसा विश्वास, आत्मविश्वास प्रकट करो ना, एक दिन हमारा संसार का भाव निश्चित रूप से होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा? होगा होगा। उद्यम करेंगे तो कार्य होगा ही होगा ना। देखो, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि दो प्रकार ये भाव जो है जीव के अनादि अनंत अनादि शांत हुआ करते हैं। ये स्निग्ध परिणाम अभव्य जीवों को तो कैसे होते हैं? अनादि अनंत। और कितने भव्य जीवों को अनादि शांत होते हैं, अनादि अनंत भी होते हैं। अर्थात कई भव्य जीवों के अनादि शांत होते हैं, माने उनके अंत भी आता है, कईयों के अंत नहीं आता है भव्य जीवों के, तो कईयों के अंत जाता है। देखो, अभव्य के तो निश्चित रूप से अंत नहीं आता है, और भव्य जीवों के भी सबके अंत नहीं आता है। भव्य जीवों में भी किसी के अंत आता है और किसी के संसार का अंत नहीं आता। यानी किसी के राग द्वेष की संतति, राग द्वेष परिणामों का अंत हो जाता है, कोई राग द्वेष करना समाप्त कर देता है, और कोई के राग द्वेष परिणामों का अंत नहीं होता। ठीक है ना? अब आगे पढ़ते हैं भावार्थ। ठीक है, ये स्निग्ध परिणाम अभव्यों को तो अनादि अनंत होते हैं, और कितने भव्यों को अनादि शांत होते हैं। भव्य भी है तो भी उनमें किसी किसी के ही शांत होते हैं, अधिकांश जीवों के तो भव्य में भी अनादि अनंत ही होते हैं। अर्थात उन राग द्वेष रूप परिणामों का अंत भी कुछ जीवों के आता है, कुछ के नहीं आता, बहुधा जीव के नहीं आता। हाँ वंदना जी बोलिए। वो जो स्निग्ध परिणाम बोले थे, तो हमको ऐसा लगता था राग स्निग्ध है और द्वेष रुक्ष है, तो ऐसा है क्या कुछ? हाँ वैसे तो ऐसा ही है, लेकिन क्या है कि यहाँ तो दोनों को कर्म बंध का कारण माना है, इसलिए दोनों को एक अपेक्षा से स्निग्ध में लिया है, एक अपेक्षा से। पर होते एक साथ ही है दोनों। हाँ, जब राग होगा तो द्वेष एक साथ, मतलब राग के काल में द्वेष नहीं है, लेकिन राग होगा तो शक्ति रूप, मतलब जिसके राग भाव हो रहा है तो समझो कि उसके शक्ति रूप से उस समय द्वेष भी विद्यमान है, माने वो द्वेष भी आगामी काल में करेगा। भाव होगा है, एक समय में एक ही होगा राग या एक समय में तो एक ही होगा, लेकिन जो राग आज कर रहा है एक होगा। हाँ, एक जो आज राग कर रहा है वो द्वेष भी करेगा आगामी काल में। हाँ मतलब ठीक। हाँ बोलो दृष्टि, क्या पूछना है? ऐसा है कि उसको योग्यता है कि वो भगवान बन सकता है, पर यदि पुरुषार्थ नहीं करेगा तो फिर उसका अनादि अनंत रहेगा संसार। भव्य का? हाँ मतलब जो उसमें लिखा है उसके हिसाब से पूछ रही हूँ। भव्य में एक्चुअली भव्य जो जीव है ना, भव्यों का अनंत भाग ही मोक्ष जाता है, अनंत बहुभाग भव्यों का मोक्ष जाते ही नहीं, पुरुषार्थ नहीं करता। तो फिर ये अनादि अनंत संसार के भव्य के हिसाब से कैसे कहा? मैंने कहा ना, अनंत बहुभाग तो भव्य जीव पुरुषार्थी निकलेंगे ही नहीं निगोद से, कभी नहीं निकलेंगे।
भव्य है फिर भी निकलेंगे ही नहीं। हाँ मतलब यदि पुरुषार्थ नहीं करेगा तो नहीं निकलेगा, हाँ क्योंकि योग्यता के हिसाब से उसमें ये है कि भव्य योग्यता है है, तो लेकिन जग योग्यता सकता होने है। पे भी वो पुरुषार्थ नहीं करे, और हाँ योग्यता होने पर भी उसके कारण कूट नहीं मिले तो वो कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। जैसे खदान में सोना है लेकिन उसको कोई गाड़ के नहीं निकाले, खोद के नहीं निकाले, तो वो सोना नहीं बनेगा, पत्थर ही रहेगा। ठीक। ठीक है, भावार्थ पढ़ते हैं अपन अब। नरेश जी पढ़िए भावार्थ। जी सर, कहाँ से पढ़ना? अच्छा, इस श्लोक में यह कथा प्रसिद्ध है कि देवों ने मंत्राचल पर्वत को मंथन दंड बनाकर 2 रस्सियों से उसकी खींचतान करके समुद्र का मंथन किया। वैसे ही जीव, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, पंच परावर्तन रूप संसार समुद्र में अज्ञान जनित राग द्वेष रूप रस्सियों की आकर्षण क्रिया से अनादिकाल से घूमता रहा है। बहुत बढ़िया। आगे पढ़ना। यद्यपि कोई भी वस्तु इष्ट या अनिष्ट नहीं है, तथापि जो वस्तु इष्ट लगती है उसमें यह राग करता है और जो अनिष्ट लगती है उसमें द्वेष करता है। देहादिक पदार्थों में आत्म भ्रांति ही राग द्वेष का मूल कारण है। हाँ, राग द्वेष क्यों उत्पन्न होते हैं नरेश जी? क्यों उत्पन्न होते राग द्वेष? इष्ट अनिष्ट की कल्पना जो है। नहीं देखो ये पढ़ो ना, इतना सा शब्द कोई भी वस्तु पदार्थों में आत्म भ्रांति ही राग द्वेष का मूल कारण। देहादिक देह को आदि लेकर और अन्य जो परद्रव्य है इनमें अपनेपन की भ्रांति जो है वही राग द्वेष का मूल कारण है। जी। परद्रव्यों में अपनापन जो है वही राग द्वेष का असली कारण है। जी पढ़िए। राग द्वेष दोनों शक्ति व्यक्ति अपेक्षा से एक साथ होते हैं। जहां एक के प्रति राग प्रकटने से व्यक्त रूप से होता है, वहां दूसरे के प्रति द्वेष भी शक्ति रूप से होता ही है। इस प्रकार दोनों का परस्पर अविनाभाव संबंध है। हाँ, एक व्यक्तपन है और एक शक्ति रूप से है, इसलिए शक्ति और व्यक्ति दोनों की अपेक्षा से एक साथ है, क्योंकि एक शक्ति एक व्यक्ति है, इस अपेक्षा से एक साथ है। दोनों एक साथ व्यक्त रूप नहीं होंगे, होंगे तो एक ही व्यक्त होगा। सॉरी, शक्ति रूप से है, इसका क्या अर्थ हुआ सर? शक्ति माने उसमें द्वेष करने की भी भाव है उसमें, जिससे आप यदि आप किसी से राग कर रहे हो तो आपके अंदर में द्वेष भाव भी इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि आप उसके विनाश के कारण के प्रति द्वेष करोगे। जी जी, थैंक यू। अभी और है वैसे, चलो और पढ़ो तरुण। राग द्वेष अन्य अनेक दोषों का मूल है। इससे इनसे मन अति वेहल और चंचल बनता है। क्या ये सब दोषों का सारा जड़ ही यही है। सारे संसार में जितने भी दोष है उन सब की जड़ जो है वो राग द्वेष है, और इससे मन बहुत चंचल, क्षुब्ध, दुखी बना रहता है। राग द्वेष से मन चंचल होता है, दुखी बनता है। तथा संसार चक्र का मूल कारण मिथ्यात्व और राग द्वेष ही है। कारण कि इनके निमित्त से कर्मबंध से गति प्राप्ति, गति से शरीर, शरीर से इंद्रियां, इंद्रियों से विषय ग्रहण और विषय ग्रहण से राग द्वेष, और राग द्वेष से कर्मबंध होता है। इस प्रकार संसार चक्र चलता ही रहता है। संसार का मूल कारण मिथ्यात्व राग द्वेष परिणाम। मिथ्यात्व राग द्वेष किए, उससे कर्म बंधा, कर्म से गति मिली, गति से शरीर मिला, शरीर से इंद्रियां मिली, इंद्रियों से विषयों का ग्रहण किया, विषय ग्रहण से फिर
मोह राग द्वेष किया, मोह राग द्वेष, फिर कर्म बांधे, फिर कर्म से गति, फिर गति से शरीर, ऐसे साइकिल क्या हो रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। कहीं अंत आएगा इसका? अंत नहीं दिखता। जब तक राग द्वेष का परिणाम नहीं बंद करेगा तब तक संसार चलता ही रहेगा। अब शिष्य पूछता है कि भगवान, यदि उसमें भी, संसार में भी जीव हाँ। सुखी रहता हो तो क्या दोष है? हाँ केवल मोक्ष में ही सुखी रहे, ऐसा क्यों? हाँ, हम संसार में भी सुखी रहे तो आपके पिताजी क्या जा रहा है? यदि हम संसार में भी सुखी रहे तो क्या दोष है, क्या दिक्कत है? आपको क्यों हमको मोक्ष में ही ले जाना? हमको मोक्ष ठीक नहीं लगता, हमको तो यही मजा आ रहा है। हम यदि संसार में भी हम सुखी रहे तो क्या दिक्कत है? केवल मोक्ष में ही सुखी रहे, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि सुख मोक्ष में ही है? संसार में भी सुख है, ऐसा बोलो। ऐसा भी शब्दार्थ है, ऐसा भी शब्दार्थ है। यदि जीव संसार में भी सुखी हो तो क्या दोष? हाँ। कोई दोष नहीं, कारण कि संसार के सर्व जीवों को सुख की प्राप्ति ही इष्ट है। तो फिर संत पुरुष संसार के अभाव के लिए प्रयत्न क्यों करते हैं? हाँ, उनका कहना भाई सुखी चाहिए ना, तो सुख हमको नहीं मिल रहा है, हम क्यों मोक्ष का उद्यम करें? और हम तो एक बात और पूछते हैं कि संत पुरुष भी संसार के अभाव के लिए क्यों प्रयत्न करते हैं? कई लोगों को समझ में नहीं आता, क्यों छोड़ दिया इन्होंने? शांतिनाथ भगवान ने क्यों छोड़ दिया? कुंथनाथ भगवान, अरनाथ, 6 खंड की हुई, 9 निधि, 14 रत्न, 96 रानी, पता ही नहीं कौन छोड़ दिया उन्होंने। है संसार में जब सुख है तो फिर क्यों संसार को छोड़ना? कोई ऐसा एकांत तो नियम है नहीं। वैसे भी आप तो अनेकांती हो, तो अनेकांत क्या है? संसार में भी सुख है और मोक्ष में भी सुख है, जहां मिले वहां प्राप्त करना, क्या सब जगह सुख है। इसलिए अकेला मोक्ष में ही सुख है ऐसी बात नहीं। तो फिर वो पूछ रहे हैं प्रश्न, यार एक बात बताओ, चलो अकेला मोक्ष में ही सुख है ऐसी बात नहीं, संसार में भी सुख है, तो फिर सत्पुरुष जो है, महान पुरुष, वो संसार के इन वस्तुओं का त्याग करके, मैंने यदि संसार में भी सुख है तो वो इन सांसारिक सुखों का त्याग करके और वो मोक्ष सुख के लिए क्यों उद्यम करते हैं? दूसरी बात, मोक्ष सुख तो अभी दिखा ही नहीं है, दिख तो अभी संसार के सुख है ना, 96 लाख तो भी है, 6 खंड की होती तो है, मिली गई है, तो मिली हुई वस्तु को छोड़ के जो अदृष्ट वस्तु है मोक्ष सुख, उसके लिए क्यों उद्यम करते हैं? ये प्रश्न कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। देखो किसी का कुछ प्रश्न है? हाँ अंकिता जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि हम मतलब भव्य है या नहीं, तो इसका निर्धारण हम स्वयं कर सकते हैं, मतलब हम अपने परिणाम। हाँ 100%। येन प्रीति चित्तेन आत्मा वार्तापि श्रुता, वो है ना एक गाथा, जिसने प्रत्यंत प्रसन्न चित्त से एक बार भी अपने आत्मा की बात सुनी है वो निश्चित रूप से भव्य है। मतलब ये अगर जिनवाणी को सुनने की रुचि है अभी वर्तमान में, हाँ। तो हम ये मान सकते हैं कि हम भव्य है, मतलब आपको मैं सर्टिफिकेट दे सकता हूँ कि आप भव्य। अच्छा, नहीं मुझे नहीं, मैं मतलब इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे, और मैं आपको ही नहीं सबको दे सकता हूँ, इसलिए दे सकता हूँ कि अभव्यों की संख्या आपको मालूम है संसार में कितनी है? वो तो काफी है ना, अभव्य जीव तो मतलब उनका अंत ही नहीं संसार का, तो अभव्य भी बहुत होंगे। नहीं, कुछ नहीं है अभव्य। अभव्य सक्षय अनंत है, अनंत भी नहीं है आप यूं कहो। अभव्य कोई जीव ही नहीं है, अनंत अनंत जीवों पे भी एक अभव्य मिलना मुश्किल है। नहीं, अभी आप बोल रहे थे ना कि कई भव्य ऐसे हैं जो मतलब मोक्ष का पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे। हाँ तो वो भव्य है ना, लेकिन आप अभव्य की बात करो तो मैं अभव्य की कह रहा हूँ कि अभव्य संसार में कम है, भव्य बहुत भव्य है संसार में सब। लेकिन दिक्कत क्या है कि भव्य भी सब मोक्ष नहीं जाते, भव्यों का भी अनंतवा भाग ही मोक्ष जाता है। मतलब वो अभव्य के समान भव्य हो गए। हाँ ये कह सकते हैं, जैसे विधवा स्त्री, बंध्या स्त्री, पांच को तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन विधवा भी उसके समान हुई ना। हाँ ठीक है ना, वही मुझे पूछना था। लेकिन इतना है, देखो दो बातें हैं कि यदि पुरुषार्थ करने वाले मुक्ति को नहीं प्राप्त करेंगे तो कौन जीव करेंगे? यदि हम आप जीव भी यदि मोक्ष नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे? नहीं, क्योंकि जितना समय जिनवाणी में जाता है वो तो ठीक है, पर बाकी समय तो पूरे टाइम अंदर में राग द्वेष चलता ही रहता निरंतर, तो फिर ऐसा लगता है कि परिणाम तो अपने इतने उत्कृष्ट है ही नहीं अभी कि भाई मोक्ष के तो राग द्वेष करना कम कर दो ना थोड़ा। नहीं, कम कैसे कर वो तो अपने आप ही होते।
नहीं, देखो इसका उपाय है इसके सब, आगम का अभ्यास, सत्पुरुषों की संगति, जिनवाणी का श्रवण पठन, पंच परमेष्ठी की भक्ति, स्वाध्याय, सामायिक, ये उपाय है उसके। अपन जितना जितना करेंगे उतने कम होंगे, क्यों नहीं होंगे? तब तो आपको नहीं लगता पहले से कम हुए हैं? नहीं, काम तो हुए हैं, पर ऐसा मतलब नहीं है ना कि बिल्कुल अपन मतलब बिल्कुल तो देखो जाएंगे नहीं। आपको अनंतानुबंधी मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ तो आपके निश्चित रूप से मुक्ति नहीं करें। अपने को ज्यादा राग द्वेष के दूर करने की चिंता नहीं करना, केवल आप तो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ को दूर करने की और मिथ्यात्व को दूर करने की चिंता करो, बस खत्म। 3 कषाय चौकड़ी तो आपको फिर भी रहेगी। मेरे को आपको हमारा सम्यक भी प्राप्त हो गया, व्रती नहीं बने तो भी हमारे को 3 कषाय चौकड़ी तो रहेगी ना, नहीं रहेगी? नहीं, बराबर है वो तो यही। तो एक का ही अभाव करने का उद्यम करना चाहिए हमें, और क्या करें बताओ? नहीं करे तो क्या करें उसके अलावा? मतलब जितना हो सके समय इसमें लगाए, बाकी उपयोग को इसमें लगाना चाहिए, उपयोग को इसमें बुद्धिपूर्वक लगाए। बिल्कुल। अपन ने बुद्धिपूर्वक अपनी स्कूल की पढ़ाई पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मन नहीं लगता तो भी पढ़ा। हाँ, बराबर है ना। हाँ, क्या हमको केमिस्ट्री नहीं पसंद आती थी तो भी पढ़ी। हमें पिताजी कहते थे बेटा पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो भीख मांगोगे, तो हमने पढ़ी। ऐसे अपने को यहाँ तो कितनी अपने हित के लिए जिनवाणी माँ कह रही है कि बेटा और कोई उपाय नहीं है, तू ऐसे मान ले तो ऐसे मान ले, और हट से माने तो हट से मान ले, बाकी तेरा हित इसमें ही। ठीक है, बराबर है। हाँ दृष्टि जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं? कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी अपन यही रखते हैं, यहीं तक अपना प्रश्न अपन कल करेंगे कि भाई ये महापुरुषों ने संसार के नाश का उपाय, नाश क्यों किया? संसार में सुख की प्राप्ति होती तो संसार में ऐसा क्या दोष है कि जिससे संत पुरुष के नाश के लिए प्रयत्न करते हैं ना? 2 प्रश्न है इसमें। एक तो यदि संसार में सुख है तो फिर मोक्ष के लिए क्यों उद्यम करे हैं? दूसरी बात ये कि भाई यदि सुखी इष्ट है तो महापुरुषों ने भी संसार के सुख को ही छोड़ के क्यों मुक्ति सुख के लिए उद्यम किया? ये 2 प्रश्न जिसका जवाब अपन कल करेंगे। ठीक है, आज की क्लास अपन इतनी रखते हैं, और कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए। अभी अपन